हेलो नमस्कार MR7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। जो बे- जो समानता का अधिकार है वो हमारी समानता समानता का अधिकार, उसके जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 18 के बीच में। तो आज उन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो इसमें 14 में क्या है, 14 का जो है विधि के समान समान संरक्षण के बात के बारे में। विधि का शासन, विधि के शासन के बारे में बात की तो इसको दो पार्टों में, आर्टिकल आर्टिकल 14 14 का फर्स्ट कहता है विधि के समक्ष समान समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बारे में क्या है, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें क्या है, सबसे पहले ये हमने लिया कहाँ से, इसको लिया है हमने यूके से। यूके से यूके से लिया है। और इसमें क्या है, जो कानून है जो कानून है उसके समक्ष क्या है, सभी समान होंगे। कानून के समक्ष समक्ष क्या है, सभी समान होंगे। या कोई प्रेसिडेंट हो या कोई भी आम नागरिक हो, उनके लिए क्या है, समान, सभी के लिए क्या है, समान कानून होंगे। या में क्या होगा, जो विधि का शासन के लिए समान और जो विधियों के समक्ष समानता है वो सभी व्यक्ति को लिए प्राप्त है। और जो कानून है, जो विधि है के द्वारा जो व्यक्तियों के बीच क्या है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता में ये कहाँ से लिए हैं, ये ब्रिटेन से लिए है। जबकि क्या है, जो विधियों के समान संरक्षण है इसका जो पार्ट 2 है 14 का, आर्टिकल 14 का 2, वो हमने कहाँ से लिया है, जिससे क्या बोला जाता है, विधि के समान संरक्षण, उसको विधियों का समान संरक्षण वो अमेरिका से लिया है। लेकिन जो विधि का समान है संरक्षण होता है कि एक जैसी परिस्थितियों में क्या होगा, कानून समान रूप से लागू होंगे। यदि परिस्थिति बदल जाएगी तो कानून भी बदल जाएंगे। ये क्या कहता है, विधि के समान समक्ष समानता के बारे में। क्या है, एक जैसी स्थिति में क्या है, कानून समान रूप से लागू होंगे। यदि परिस्थिति बदल जाए तो क्या होगा, कानून भी बदल जाएगा। ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो होता है विधि के समान समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने यूएसए से थे, यूएसए से लिया है। इसमें क्या है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। समान परिस्थिति में समान व्यवहार। और क्या है, असमान असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। इसका मतलब है क्या है, जैसे कि विधि के समान शासन में क्या है, और विधि के समान समानता में राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वो क्या है, कुछ मामलों में संरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इनको क्या है, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।
इनमें विधि के समान समान रक्षण करें, यानी इक्वलिटी फॉलो। यानी अगर समान परिस्थिति है तो सब समान व्यवहार किया जाएगा, अगर असमान परिस्थिति है तो असमान व्यवहार किया जाएगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद अनुच्छेद 15। इसके जो 7 आधार दिए हैं। राज्य क्या है? केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल है? 15वां। क्या कहता है? राज्य केवल, केवल का मतलब है ये 7 आधार दिए गए हैं, केवल कौन कौन से हैं? वो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार आधार पर सार्वजनिक सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव स्वीकार नहीं यानी राज्य स्वीकार नहीं यानी स्वीकार नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर क्या है? पर क्या नहीं करेगा? राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। इसमें इसके जो क्लॉज दिए गए हैं, सबसे पहला है, और जो 5 आधार कौन कौन से हैं? इसका आर्टिकल 15 का फर्स्ट फर्स्ट में क्या कहते हैं कि राज्य 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। और वो 5 आधार हैं: धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर। और कौन से स्थानों पर? सार्वजनिक स्थानों पर। इसी को लिखेंगे, राज्य 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा? आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा क्लॉज क्या कहता है? 15 का 2, वो कहता है सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कोई निजी व्यक्ति भी है, वो भी क्या है? भेदभाव नहीं करेगा। राज्य तो करेगा ही करेगा नहीं, जो निजी व्यक्ति है वो सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति निजी व्यक्ति क्या है? भेदभाव नहीं करेगा। अब बात करेंगे आर्टिकल इसी का कौन सा है? 15 का क्लॉज 3। वो क्या कहता है कि राज्य क्या है? बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी इन 5 आधारों पर क्या कर सकता है? जो बच्चे हैं और जो महिला हैं उनके लिए क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य बच्चों और महिलाओं
महिलाओं के लिए प्रावधान कर सकता है। और इसका और तीसरा है इसी को लेकर जो इसका पार्ट चौथा चौथा क्या कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए क्या है विशेष प्रावधान कर सकता है यदि कोई भी प्रारंभ इसी के आधार पर क्या है जो राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए क्या कर सकता है उन्हें कॉलेजों में उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में रूप से पिछड़े पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जो ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो प्राप्त पिछड़े लोग हैं इसमें क्या है इसके लिए जो है हमारे संविधान में है जो 103वां में जो संविधान संशोधन हुआ है 2019 में वो उसी के लिए हुआ आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के हैं उनके लिए आरक्षण का प्रदान करता है जो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 10% आरक्षण की बात करता है। तो वो किसके द्वारा किए गए राज्य के इसी आर्टिकल द्वारा। और इसका जो पांचवा है पांचवा 15 का क्लॉज 5 वो क्या कहता है कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में एसटी के लिए विशेष प्रावधान के बारे में। किसके बारे में अल्पसंख्यकों के बारे में सरकारी और किसमें एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों संस्थानों में एससी और एसटी और एससी के लिए विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान। और इसका जो क्लॉज 6 है वो किसकी बात करता है वो बात करता है आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके बारे में। आर्थिक आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के शिक्षण संस्थानों में क्या है 10% आरक्षण मिलेगा। तो ये इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था इसके लिए हुआ था 103वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या है और ये कब हुआ था 2019 में
और इसमें 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको किस में रखा गया, ईडब्ल्यूएस में। उनके लिए क्या किए गए, 10% आरक्षण की बात कही। और इसी में क्या होता है, 15 के कारण क्या होता है, जो चंपक राजन केस आया था, उसी की वजह से जो है चंपक राजन जो केस आया था, इसी से क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने से क्या हुआ था, जो संविधान में जो पहला संशोधन है वो इसी के कारण हुआ था। अब आए आर्टिकल 16, अनुच्छेद अनुच्छेद 16। 15 में कितने प्रकार के जो कितने आधार बताए थे, 5 आधार थे, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार थे, लेकिन जो 16 है वो क्या है, वो लोक नियोजन में समान अवसर के बारे में। और इसमें क्या है, वो 7 आधार बताए गए हैं। और वो 7 आधार कौन कौन से हैं, वो 5 आधार तो वही हैं, और इसमें है जो 2 बड़े हैं वो हैं निवास, रेजिडेंस, या दूसरा है उद्गम यानी ओरिजिन। ये 2 और बढ़ा दिए गए। इनके आधार पर क्या है, लोक नियोजन में क्या होगा, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या है, राज्य 7 आधारों, आधारों कौन कौन से हैं, जाति, पहले धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान। ये 5 आधार तो आर्टिकल हमारे किस में है, 15 में भी है। जन्म स्थान, जन्म स्थान। और इसमें है 2 और बड़े हैं, वो है एक तो निवास, जिसे बोलते हैं रेजिडेंस, और दूसरा है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन। के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके में, लोक नियोजन में समान अवसर के बारे में, यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई भी नौकरी नौकरी है उनके उनमें इन 7 आधारों पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में समान अवसर। यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट। इक्वल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इसका जो पहला है, वो पहला क्या बात करता है, इन 7 आधारों की बात करता है। 16 ए का जो पहला है वो क्या है, वो इन 7 आधार हैं, उन्हीं के आधार पर क्या है, भेदभाव जो है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, वो इनकी बात करता है। इसका जो क्लॉज 2 है 16 का, क्लॉज 2, वो किसकी बात करता है, कि राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं उनको है समान अवसर मिलेगा। राज्य के अधीन नौकरियों नौकरियों में क्या है, समान अवसर सभी को मिलेगा। नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेंगे। अब इसका जो क्लॉज 3 है 16 का क्लॉज 3, वो किसकी बात करता है, कि कुछ कुछ क्या है, राज्य कुछ के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि कोई जैसे कि निवास की शर्त लगा सकता है, कि उनको है का, जैसे कि राज्य अगर कोई जैसे वैकेंसी निकाल रहा है तो उसमें क्या है, एक राज्य निवास की शर्त लगा सकता है। और कोई विकलांग है उनको ज्यादा वो दे सकता है। तो ये है, यानी राज्य कुछ मामलों में क्या है, विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य कुछ
राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कर सकता है यानी इसी का मतलब है जैसे कि निवास की शर्त लगा सकता है। यानी दूसरे अदर स्टेट के लोग हैं, हम खाली क्या है जैसे कि हम 10% लोग ही अपने इस नौकरियों में अवसर देंगे। जो हमारे राज्य से अलग राज्य के जो लोग हैं उनको खाली क्या है हम 10% जो सीट है उनके लिए आरक्षण करते हैं। तो ये ऐसी शर्त है जो है वो राज्य लगा सकता है। इसका जो क्लॉज 4 है, 16 का क्लॉज 4, वो किसकी बात करता है कि राज्य पिछड़े वर्गों की नौकरियों में आरक्षण देगा। यानी जो एसटी और एससी के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं उनके लिए क्या है आरक्षण दे सकता है। राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में क्या है आरक्षण देगा। और इसका जो क्लोज 5 वो क्या कहता है, जो धार्मिक संस्थाएं उनमें क्या है उस धर्म के जो अनुयायी उनको क्या कर सकता है विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। इसका जो क्लॉज 5 है वो 16 का क्लॉज 5। क्लॉज 5 किसकी बात करता है, धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायी को क्या कर सकता है विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। इसका जो क्लॉज इसका जो 6 क्लॉज है वो बात करता है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको नौकरी में क्या है 10% आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए क्या हुआ था, दो 103वां संविधान संशोधन होता है। किसके लिए, आर्थिक आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, सामान्य वर्गों को क्या है नौकरी नौकरियों में क्या मिलेगा 10% आरक्षण। आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए होता है 103वां संविधान संशोधन। कौन सा 103वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था 2019 में। अब बात करें आर्टिकल 17 की। वो किसकी बात बात करता है 17, वो करता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी या छुआछूत पर रोक की बात करता है। अब क्या है 17 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद अनुच्छेद 17 बात करता है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक की बात करता है। अस्पृश्यता अस्पृश्यता या छुआछूत
अनटचेबिलिटी पर या का अंत। इसके लिए क्या हुआ था, ये कौन सी जो है, ये जो अधिकार है हमारा, ये इस पे ये जो है हमारा क्या है, ये ऑब्सोल्यूट अधिकार है। ये क्या है, ये है निरपेक्ष, निरपेक्ष है, ऑब्सोल्यूट अधिकार है। ऑब्सोल्यूट अधिकार है। और इसी को रोकने के लिए क्या हुआ था, हमारी सरकारों ने क्या किया है, 3 अधिनियम बनाए हैं। एक है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का, एक है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये कब का है, 1976 का, और एक है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये कब का है, ये है 1989 का। इन अधिकार पे बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा अधिकार है, अस्पृश्यता निवारण अस्पृश्यता निवारण निवारण अधिनियम। इसके क्या है, ये 3 क्या है, 3 ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसको यहां लिखेंगे, 3 महत्वपूर्ण अधिनियम, यानी किसको खत्म करने के लिए, अस्पृश्यता छुआछूत को इसका अंत करने के लिए। और ये कब का है, 1955 का। और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इसमें है किसी भी व्यक्ति को क्या है, जो शिक्षण संस्थान या अस्पताल है, भोजनालय है या सार्वजनिक मनोरंजन केंद्र है, उनसे नहीं रोका जाएगा। किसी भी किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्थान, अस्पताल 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 और जो भोजनालय हैं, जो रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, सार्वजनिक स्थल है, जो सार्वजनिक स्थल पर क्या है, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। प्रवेश से रोकना, इनको क्या है, ये संरक्षण देता है। और इसमें एक और है, वो है कि पूजा स्थल है, पूजा स्थल जैसे कि कुआं है, तालाब है, या किसी पे वंचित व्यक्ति को क्या है, अगर कोई भी उसको रोकता है तो उसको क्या है, उसको दंड दिया जाएगा। पूजा स्थल, कुआं एवं तालाब से किसी को वंचित करना क्या है, दंडनीय होगा। ये किस में कहा गया था, ये जो हमारे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का है, उसमें ये कहा गया था। अब इसका जो दूसरा अधिनियम है, तो वो कौन सा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये कब का है, 1976 का। और इसमें किन किन बातों की बात बात की गई है, कि जो एसटी और एसटी के आधार पर क्या है, अपमान करना, किसी को एससी या एसटी कह करके अपमान नहीं किया जाएगा, के आधार पर
अपमान करना, ये बात की गई है। और है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, किसी को क्या है, कोई उपदेश देना अस्पष्टता के ऊपर, इससे भी क्या है, मना किया गया इसमें। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश करना, उपदेश करना, ये भी मना किया गया इसमें। और तीसरा है दर्शन इतिहास के आधार पर कोई भी क्या है, किसी को लेकर सही ठहराना, यानी हिस्ट्री के आधार पर, ये भी इसमें क्या है, दर्शन इतिहास, दर्शन इतिहास के आधार पर सही ठहराना, किसी बात को लेकर अड़ जाना, यानी इतिहास के ऊपर कि आपके बारे में ऐसा है। अब इसका जो तीसरा जो अधिनियम है वो कौन सा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति या अत्याचार, अत्याचार निवारण, निवारण अधिनियम। इनमें किन किन बात की गई है, जो एसटी एसटी के साथ क्या करना, बेगार करना, या दबाव डालकर उनसे मतदान कराना, या उनका यौन शासन करना, ये चीज किसमें है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर के, ये और ये कब का अधिनियम है, 1989 का। इसमें जो बात है वो है एससी या एसटी के साथ बेगार करना, यानी उनसे किसी काम को करवा लेना और फिर उनके उसका क्या है, उसकी उसको झाड़े ना देना, ये होती है बेकार। एस टी एस सी के साथ बेकार करना। और दूसरा है दबाव डालकर वोट मतदान करवाना, दबाव डालकर, दबाव डालकर मतदान करना। और तीसरी है यौन शोषण के, यौन शोषण करना। ये थे तीन अधिनियम किसको लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर। अब इसका जो, अब बात करेंगे समानता के अधिकार में आर्टिकल 18 के बारे में। अब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद जो 18 है वो किसकी बात करता है, वो करता है राज्य उपाधियां नहीं देगा, यानी उपाधियों से अंत, यानी टाइटलों को, किसकी बात करता है, उपाधियों, उपाधियों या टाइटल्स, टाइटल्स का अंत, यानी राज्य कोई भी क्या है, उपाधि नहीं देगा, यानी राज्य उपाधियां उपाधियां नहीं देगा। इसका जो पहला है वो कहता है
आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट है वो किसकी बात करता है? राज्य जो उपाधियां नहीं देगा। और इसका जो दूसरा है 18 का 2, वो किसकी बात करता है? राज्य है जो है लेकिन उपाधियां तो नहीं देगा। इसमें भी क्या है? जो अपवाद है, दो अपवाद, वो किस किस के क्षेत्र में दे सकता है? जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दे सकता है। और किस में दे सकता है? सेना को दे सकता है। यानी जैसे कि किन कैसी सब उपाधियां नहीं दे सकता है? जैसे कि राय बहादुर की है, महाराज की है, ऐसी जो है वो हो, ये राज्य जो उपाधियां नहीं दे सकता। लेकिन सैन्य है, शिक्षा है, इनमें क्या है? जो राज्य है वो उपाधि दे सकता है। और इसी को लेकर क्या है? पद्म, जो पद्म पुरस्कार है उनकी जो शुरुआत है वो होती है 1954 में। और ये क्या है? इनको उपाधि नहीं माना गया है। इसका जो दूसरा क्लॉज क्या कहता है? भारतीय भारतीय विदेशी जो राज्य हैं, देश हैं, उनसे उपाधियां नहीं लेगा। अगर लेता है तो उसमें क्या है? सबसे पहले अपने जो राष्ट्रपति है उससे अनुमति लेगा। भारतीय नागरिक क्या है? विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से क्या है? उपाधि उपाधियां नहीं लेगा। और इसका जो तीसरा, 18 का तीसरा, वो किसकी बात करता है? वो कहता है कि भारत में किसी सेवाओं के कार्यरत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्यों से उपाधियां नहीं लेगा। यानी सबसे पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी हमको? अगर हम किसी विदेशी विदेशी यानी या विदेशी राज्य से उपाधि ले रहे हैं तो उसको पहले हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। इसमें लिखेंगे भारत में किसी सेवाओं में कार्यरत राष्ट्रपति के अनुमति अनुमति के बिना अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। और इसका जो क्लोज 4 क्या कहता है? क्लोज फ्लो 4 बात करता है कोई भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भेंट भी नहीं लेगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई अनुदान या भेंट भी नहीं लेगा। उससे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की। और इसकी बात करें आर्टिकल, इसका क्लॉज 4, 18 का 4, ये किसकी बात करता है? कोई भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, जिसे बोलते हैं भेंट, भेंट भी नहीं लेगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई अनुदान भी नहीं लेगा। ये बात करता है आर्टिकल 18 का क्लॉज 4। तो ये थे हमारे किसके बारे में? समानताओं के बारे में, यानी समानता के अधिकार के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक
अगले टॉपिक में हम किसकी बात करेंगे? जो स्वतंत्रता के अधिकार है उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।